बहुत समय पहले की बात है। भारत के किसी कोने में सुरजनगढ़ नामक एक राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि, वीरता और न्यायप्रिय राजा राजेंद्र सिंह के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा अपने प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे और न्याय के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन एक चीज जो राजा को हमेशा परेशान करती थी वह थी राज्य का उत्तराधिकारी। राजा के 3 पुत्र थे, युवराज वीरेंद्र, कुमार धर्मपाल और कुमार उद्यप्रताप। तीनों राजकुमारों में से कौन राजा बनेगा यह तय करना कठिन था, क्योंकि राजा चाहते थे कि अगला शासक न केवल बलवान हो बल्कि न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के प्रति संवेदनशील भी हो। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मेरी एक परीक्षा दो। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमार उत्सुक थे। उन्होंने राजा से पूछा, पिताजी यह परीक्षा क्या है? राजा मुस्कुराए और बोले, तुम तीनों को 1 वर्ष के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा जाएगा। तुम्हें वहां जाकर यह देखना होगा कि प्रजा किस हाल में है, उन्हें क्या समस्याएं हैं और तुम उनकी कितनी सहायता कर सकते हो। जो भी राजकुमार इस परीक्षा में सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमार अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। युवराज वीरेंद्र, जो सबसे बड़े थे, सीधे राज्य के सबसे धनी नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग व्यापार में लगे हुए थे, महलों में शानदार भोज हो रहे थे और सोने चांदी की सजावट से पूरा नगर चमक रहा था। उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और उनसे पूछा, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? व्यापारी बोले, राजकुमार, हमें कोई समस्या नहीं है, हम यहाँ बहुत खुशहाल हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें व्यापार बढ़ाने के लिए करों में कुछ छूट दिलवा दीजिए। युवराज वीरेंद्र ने सोचा कि राज्य का भविष्य व्यापार में है, इसलिए उन्होंने व्यापारियों को अधिक छूट देने का वादा किया और नगर छोड़ दिया। कुमार धर्मपाल राज्य के शक्तिशाली योद्धाओं के गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग हर समय तलवारबाजी और युद्ध की तैयारी में व्यस्त रहते थे। उन्होंने योद्धाओं से पूछा, क्या तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता है? योद्धाओं ने कहा, राजकुमार, हम चाहते हैं कि हमारी सेना को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। हमें और अच्छे हथियार, घोड़े और युद्ध के लिए विशेष प्रशिक्षण चाहिए। कुमार धर्मपाल ने वादा किया कि राजा बनने के बाद वे सेना को और मजबूत बनाएंगे और वहां से आगे बढ़ गए। सबसे छोटे राजकुमार उद्यप्रताप ने सोचा कि उन्हें राज्य के सबसे गरीब इलाकों में जाना चाहिए। वे एक गांव पहुंचे जहां किसान सूखे की मार झेल रहे थे, लोग भूख से तड़प रहे थे और छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ों के घूम रहे थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव वालों ने रोते हुए कहा, राजकुमार, हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी है। सालों से बारिश नहीं हुई, हमारी फसलें सूख गईं और हमारे मवेशी मर रहे हैं। हमें जीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन राजा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती। कुमार उद्यप्रताप ने बिना देर किए अपने सैनिकों को बुलाया और गांव में एक नया तालाब खुदवाने का आदेश दिया। कुछ दिनों के भीतर तालाब भर गया और किसानों को पानी मिलने लगा। इसके अलावा उन्होंने भूखे लोगों को अन्न वितरित करवाया और राज्य के प्रशासन से कहकर किसानों पर लगे करों को कुछ समय के लिए माफ करवा दिया। जब उन्होंने देखा कि गांव में लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं तो वे संतुष्ट होकर महल लौट आए। 1 वर्ष पूरा होने के बाद तीनों राजकुमार महल लौटे। राजा ने उनसे पूछा, तुमने क्या सीखा और तुमने प्रजा की कैसी सहायता की? युवराज वीरेंद्र बोले, पिताजी, मैंने व्यापारियों की समस्या सुनी और उन्हें करों में छूट देने का वादा किया। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और समृद्ध होगी। कुमार धर्मपाल ने कहा, मैंने योद्धाओं की मांग सुनी और सेना को और शक्तिशाली बनाने का वादा किया। इससे राज्य की सुरक्षा और मजबूत होगी। अंत में कुमार उद्यप्रताप बोले, पिताजी, मैं राज्य के गरीबों के बीच गया। वहां लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। मैंने उनके लिए तालाब खुदवाया जिससे वे अब खेती कर सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। इसके अलावा मैंने करों में छूट दिलवाई ताकि वे कुछ समय के लिए राहत महसूस कर सकें। राजा वीरप्रताप मुस्कुराए और बोले, मुझे गर्व है कि मेरे तीनों पुत्र राज्य की उन्नति के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य के सबसे कमजोर व्यक्ति के बारे में पहले सोचे। उन्होंने कुमार उद्यप्रताप को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और कहा, राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा का कल्याण करना है, न कि केवल धन और शक्ति बढ़ाना। जो सबसे गरीब को भी न्याय दिला सके वही सच्चा शासक होता है।
राज्य के सभी लोग राजा के इस निर्णय से प्रसन्न हुए और कुमार उदयप्रताप ने राजा बनने के बाद राज्य को और अधिक समृद्ध और न्यायपूर्ण बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेतृत्व और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं।